हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हो गाइस, एमपी एग्जाम क्रैकर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में फंस रहे हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश में बहने वाली किस नदी की लंबाई सर्वाधिक है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नर्मदा इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लगा देंगे सी आंसर। क्या लगा देंगे आप? सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई परियोजना बांध किस नदी पर बने हैं? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, नर्मदा नदी पर। क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन, आंसर लगा देना जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेंच नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो पेंच नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? आपका आंसर आ जाएगा, अगर पेंच नदी पूछा जाए लगा देंगे क्या? लगा देंगे सी आंसर, 274। गाइस, जिसको भी सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न चाहिए, इस नंबर पर मैसेज कर देना 8827419259। आपको 99 रुपये में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आपको हम अपने एजुकेशन ग्रुप से भी ऐड करेंगे, जहां पर आपको जो भी डेली क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, खजुराहो नृत्य समारोह 2025 में 100 कलाकारों के प्रदर्शन को गिनीज रिकॉर्ड किस श्रेणी में मिला? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप लगाना इसका आंसर बी, शास्त्रीय नृत्य मैराथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां नंबर, इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? इंदौर घराने की स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा अनूपपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर क्या आएगा? खरगोन महेश्वर में। आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा, रनफॉल किस नदी पर स्थित है? रनफॉल दोस्तों आपके है केन नदी पर। आंसर आएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भालकुंड जलप्रपात किस जिले में? भालकुंड जलप्रपात है दोस्तों सागर में, जो कि राहतगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैयर घराने की स्थापना किसने की थी? मैयर घराने की स्थापना की थी दोस्तों बी आंसर, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बंगस घराना किस शहर से संबंधित है? बंगस घराना दोस्तों सी आंसर आएगा, ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर क्या आएगा? सरोद के लिए फेमस है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1077 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? तो बाणसागर बांध बना है सोन नदी पर। तो आंसर क्या आएगा? सोन नदी राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? इस नृत्य का नाम है डोहिया नृत्य। आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, भगोरिया पर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर, आला गायन का संबंध किन वीरों की गाथा से है? आंसर आ जाएगा आला और उदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आला गायन के रचयिता किसे माना जाता है? आंसर आ जाएगा जगनिक को। आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आला गायन मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक गान है? आंसर आ जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आला गायन मुख्यतः किस मौसम में गाया जाता है? आंसर आ जाएगा बी आंसर, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला गायन में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर आ जाएगा दोस्तों ढोलक और नगाड़ा। आंसर क्या आएगा? ए आंसर। 22 क्वेश्चन, बसदेवा गीत का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? बघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24, निम्न में से कौन सा लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा विदेशिया। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीर रस का प्रसिद्ध लोक गान कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा आल्हा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आल्हा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक ही नोट को अलग अलग वाद्य यंत्रों पर बजाने पर अंतर किस गुण से पहचाना जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? एक ही नोट को अलग अलग वाद्य यंत्रों पर बजाने पर अंतर किस गुण से पहचाना जाता है? इस गुण का नाम है दोस्तों टिम्बर, जिसको गुणता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेल कितने डेसिबल के बराबर होता है? एक बेल दोस्तों आपका 10 डेसिबल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं 28, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव दोस्तों संबंधित है ध्वनि स्रोत और श्रोता के सापेक्ष गति से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 29 क्वेश्चन, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व शेर की दहाड़ की तुलना में कैसा होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दोस्तों अधिक होता है। मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका जो तारत्व है शेर की दहाड़ की तुलना में अधिक होता है। चलिए आगे देखिए 30 नंबर, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? अगर आपको प्रतिध्वनि सुनना है तो 17.2 मीटर की दूरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, लेजर में एस का अर्थ क्या होता है? तो लेजर में
एस का जो अर्थ होता है वो होता है स्टिमुलेटेड। क्या होता है? स्टिमुलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा, आंसर आ जाएगा सी आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रथम रूबी लेजर में किस अशुद्धि का उपयोग किया गया? आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, क्रोमियम का। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्टिकल फाइबर में कोर का अपवर्तनांक कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है सी, क्लैडिंग से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपकी स्क्रीन पर, होलोग्राफी में किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग होता है? होलोग्राफी में दोस्तों प्रकाश होता है कोहेरेंट, सुसंगत प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे देखिए 36 नंबर, लेजर बीम में मुख्यतः विशेषता क्या होती है? ये आता है उच्च दिशात्मकता, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः किससे बनता है? आंसर आ जाएगा दोस्तों डी आंसर, सिलिका ग्लास से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके लिए आवश्यक है? तो गाइस ये है लेजर उत्पादन के लिए, आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। चलिए 39 क्वेश्चन, हीलियम नियॉन किस प्रकार का लेजर है? हीलियम नियॉन दोस्तों गैस लेजर है, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करना, आंसर आ जाएगा दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 41, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पुणे में है, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आगे देखिए 42, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ना एक ऐसी लैंग्वेज है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 43, मुगल गार्डन कहाँ पर है? तो मुगल गार्डन है आपके राष्ट्रपति भवन में। आगे देखिए 44, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय है ये एर्नाकुलम में है, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी। आगे देखिए 45, हेलमुट कोल कौन थे? हेलमुट कोल कौन थे? तो अगर ये पूछा जाए तो जर्मनी के चांसलर थे। हेलमुट कोल का नाम याद रखना, जर्मनी के चांसलर थे। 46, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर जो डेट है ना, इस डेट को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 47, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी की खोज की थी सैमुअल हैनीमैन ने, आंसर आ जाएगा सी। 48 देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इनका नाम क्या है? तो गाइस इनका जो नाम है वो है डी आएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, आंसर आ जाएगा डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बी, 14 नवंबर को। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था, सी आंसर आएगा 1951 में, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलिए 51 देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद में है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। 52, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता नगर की स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जॉब चारनाक ने की थी, आंसर आ जाएगा सी। 53, झील के अंदर झील कहाँ स्थित है? झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कनाडा में, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 54, काला पर्वत किस देश में स्थित है? काला पर्वत, तो काला पर्वत भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में। भूटान में क्या है दोस्तों? तो भूटान में काला पर्वत है। 55 देख लेते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है दोस्तों? तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। आगे देखिए 56वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे कोलकाता, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों सुमेरियन, सुमेरियन इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अच्छा सा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा 1981 में, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 59, इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? एक अच्छा क्वेश्चन है, ये किया था यूनानियों ने, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 60 क्वेश्चन, रबर किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो रबर जो है ना दोस्तों ये भूमध्यरेखी जो जलवायु होती है ना, भूमध्यरेखी उस प्रकार की जलवायु का पौधा है रबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 61, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था?
दिल्ली का जो लाल किला है उसमें स्थित है मोती मस्जिद, वहाँ पर वो किले का निर्माण कराया था। आगे देखिए 62, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा 1909 में, 1909 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आएगा। 63वां क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है। 63 का आंसर आ जाएगा, 63 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64 देखो, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। 65 देखो, भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 1947 को, बी आंसर आएगा। 66, सीरिया की राजधानी कौन सी? सीरिया की राजधानी अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा दमिश्क है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 67 क्वेश्चन, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की जो राजधानी है वो है ला पाज। याद रखना ला पाज जो है ना दोस्तों, ला पाज ये किसकी राजधानी है? तो ये बोलीविया की राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। 68 देखते हैं, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की कंपनी है? वर्जिन एयरलाइंस जो है दोस्तों ये ब्रिटेन की कंपनी है, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए 69 देख लेते हैं, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो लगाना आंध्र प्रदेश में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 70 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च जो पद है वो है फील्ड मार्शल का, जनरल का, माफी चाहूंगा, जनरल जो पद होता है ना जनरल, ये जनरल का पद जो है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है। फील्ड मार्शल नहीं आएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर आएगा जनरल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 71 देख लेते हैं, नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर है? तो टेनिस अकादमी आपके गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। 72, कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1990 में हुआ था। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी, आंसर आ जाएगा बी। 74 देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। कटक पड़ता है आपके उड़ीसा में। 75, संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 75 तो इसका आंसर आ जाएगा विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 76, उड़ीसा राज्य कब बिहार से अलग हुआ? तो उड़ीसा जो राज्य था ये बिहार से अलग हुआ 1936 में अलग हो गया था, सी आंसर आएगा। 77 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आगे देखिए 78, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक मानी जाती है? अनालेक्टस जो है पवित्र पुस्तक है, किसकी मानी जाती है बताइए? 78 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस की, आंसर आ जाएगा कन्फ्यूशियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 79, पिकिंग किसका पवित्र स्थल माना जाता है? पिकिंग जो है ये पवित्र स्थल है दोस्तों, और ये ना कन्फ्यूशियस का माना जाता है, सी आंसर आएगा। 80 देखो, भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, आगे देखो, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में क्या हुआ था? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। 82, सूचना का अधिकार आरटीआई सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो आरटीआई जो है ना राजस्थान में लागू हुआ सबसे पहले, राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 83, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार के रिट जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 5 प्रकार के रिट, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज की सिफारिश की गई? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 85, भारत में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? सबसे बड़ी विधान परिषद आपके यूपी में है, तो यूपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 86 क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 85, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 87, टेबल टेनिस की पहली विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1926 में लंदन में हुआ था, तो आंसर आ जाएगा बी। 88 देखो, एरियाना किस देश की जलवायु
किस देश की वायु सेवा कंपनी है? एरियाना जो है किस देश की वायु सेवा कंपनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान की है एरियाना, सी आंसर आएगा। आगे देखो 89, पंचायती राज प्रणाली की सबसे निचली इकाई क्या होती है? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम पंचायत होती है, आंसर आएगा सी। ठीक है, ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो, सामूहिक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किसने किया था? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी, बलवंत राय मेहता ने, आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कौन से नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने प्रतिपादित की? डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, ये क्वेश्चन पूछे तो वाटसन और क्रिक आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे आपकी स्क्रीन पर 93, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, बी आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? आंसर आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, जीन रासायनिक रूप से क्या है? तो जीन रासायनिक रूप से डीएनए का खंड है। चलिए आगे देखिए 96, किस आरएनए को एडाप्टर अणु कहा जाता है? तो दोस्तों इस आरएनए का नाम है टीआरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 97, डीएनए के दो धागे किस बंध से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? तो दोस्तों ये जुड़ता है थाइमिन के साथ, बी आंसर आपका परफेक्ट आएगा। चलिए 99 क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी कर लेना। आंसर आ जाएगा दोस्तों टेमिन और बाल्टीमोर ने। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, मानव दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 46, आंसर क्या आएगा? सी आंसर परफेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।